तो देखिए बेटा क्लास 9th में जो हमारा टॉपिक है बेटा आज का वो है साइटोप्लाज्म। कौन सा टॉपिक है बेटा? साइटोप्लाज्म। तो देखिए बेटा साइटोप्लाज्म एक्चुअली में होता क्या है। देखिए बेटा मैं आपको डायग्राम में क्यों बताता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा ये क्या है, एक सेल। क्या है बेटा? ये सेल। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था जो सेल की आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर बेटा इसको क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। और बेटा इसकी जो लेयर होती है इसको कहते हैं अपन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा। अब देखना यहां पर एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है बेटा? एक फ्लूइड इस तरीके से। और यहीं पर क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनेल्स होते हैं इस तरीके से। ये ऑर्गेनेल्स हो गए। और हर जगह पर क्या भरा रहता है बेटा? फ्लूइड भरा रहता है इस तरह से। क्या भरा रहता है? फ्लूइड। तो बेटा ये क्या है? ये एक फ्लूइड है। क्या बेटा? फ्लूइड। अब आप देख सकते हो कि ये जो फ्लूइड है वो कौन कौन के बीच में भरा हुआ है बेटा? तो आप देख सकते हो ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। दोबारा समझिएगा, ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है बेटा? फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है डॉट डॉट करके। तो बेटा इस फ्लूइड को ही हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो बेटा साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या हुई? फ्लूइड जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? द फ्लूइड which is present between cell membrane and nucleus membrane is called cytoplasm। क्या कहते हैं बेटा? उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोबारा समझिएगा, जो फ्लूइड बना रहता है कौन कौन के बीच में बेटा? सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। मैंने आपको यहाँ डायग्राम से समझा दिया है। ये होती है बेटा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और ये होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इसके बीच में डॉट डॉट का जो ये फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। अब आप देख सकते हो बेटा साइटोप्लाज्म में कुछ ये ऑर्गेनेल्स भी है बेटा? ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। इट कंटेन्स many cell organelles like mitochondria, lysosome, ribosomes एटसेट्रा। तो बेटा साइटोप्लाज्म क्या करता है? कंटेन करता है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बेटा डिटेल में, ठीक है। अब आता है बेटा जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये आपको बेटा मैं न्यूक्लियस में स्टडी करवा चुका हूं। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये कहानी है बेटा इसकी साइटोप्लाज्म की, लिख लीजिए बेटा।